अल्टीमेट ट्रूथ इज अलाइव विद इन अस। हम सत्य का ही प्रतिरूप हैं। ये चेहरा जो आप देख रहे हैं अभी, ये 2 हफ्ते पहले वाला नहीं है। हम तो वो रहे भी नहीं जो 2 हफ्ते पहले थे। आप अकेले नहीं हो और मैं भी अकेला नहीं हूँ। हमारी इंटेलेक्ट और बुद्धि कहाँ है सब? हमारी पहचान इतनी छोटी है। हमारा दिमाग विकसित हो गया, हमारी पहचान भी तो बड़ी होनी चाहिए। नथिंग के बाद मैं भी तो कुछ बचूंगा ना, परमानेंट कुछ रहेगा ना, वही तो सब कुछ है। मैं इसको प्रूफ करने का प्रयास करूंगा। हमारी पहचान थोड़ा बहुत सतही है, सुपरफिशियल है, बहुत ज़्यादा। नमस्कार। कितना विचित्र है कि हम इस अनंत विस्तार में अनंत अनुभव करके भी अनंत विस्तार से, अनंत अस्तित्व से अनजान है। पूरी सृष्टि में करोड़ों अरबों और लाखों सालों से बहुत ही व्यापक लेवल पर, बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन चल रहे हैं। इवन कि अभी अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, पूरे एग्जिस्टेंस में जहाँ तक भी हमारी इंद्रियां परसीव कर सकती हैं, कुछ बन रहा है, कुछ बिगड़ रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर भी और बहुत सूक्ष्म लेवल पर भी, बहुत क्वांटम लेवल पर भी। तो और इसके बाद भी हम अपनी जड़ पहचान के साथ सत्य को खोज रहे हैं, जबकि हम सब ही सत्य हैं। सत्य मीन्स ट्रुथ। अल्टीमेट ट्रुथ इज़ अलाइव विद इन अस। हम सत्य का ही प्रतिरूप हैं। उस सत्य हम जो बदल रहा, अभी जैसे मैंने अभी बात किया कि सब कुछ बदल रहा है, कुछ समथिंग परमानेंट जो इस पूरे सोर्स ऑफ क्रिएशन को डिफाइन करता है। समथिंग इज परमानेंट। उस परमानेंट को ही अलग अलग शब्दों में सत्य या अल्टीमेट ट्रूथ में, रिलीजियस, फिलोसफिकल, अलग अलग लैंग्वेजेस में जानी जाती हैं। तो अल्टीमेट ट्रुथ जो भी है वो हमारे अंदर अभी इसी समय फंक्शन कर रहा है, हमारे भीतर भी, हमारे बाहर भी। हमारे इस धरती पर अनेक महान चेतनाएं हुई जिन्होंने उस सत्य को जाना है। जिनका नाम हम जानते हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। कुछ अननोन पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने भी उस परमानेंट थिंग्स को जाना, समझा कि परमानेंट क्या है। तो उस परमानेंट डिवाइन एंटिटी को समझा है, उन्होंने जाना है। और जिनको हम नोन है, जो हमारे लिए, जैसे कि बुद्ध, महावीर, ओशो, सद्गुरु, बहुत सारे हैं। हम सब भी उस सत्य को उपलब्ध हो सकते हैं। उस सत्य को जानने का ही प्रयास किया जाएगा। तो आज जैसे कि हम लास्ट वीडियो में थॉट के लेवल भी खुद की आइडेंटिटी को समझे थे, समझने का प्रयास किया था, समझे क्या थे। विचार को इतना आसान नहीं होगा समझना। तो आज हम थोड़ा बायोलॉजिकल लेवल पे हमारी बॉडी, हमारी शरीर को हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इसको कई पार्ट में किया जाएगा, क्योंकि कुछ 10-15 मिनट की वीडियो में आसान नहीं होगा उसको समझाना या बताना या आपको अनुभव करा पाना। और मेरा सही प्रयास यही है कि मैं आपको अनुभव करा पाऊँ, क्योंकि बताने को शब्दों के रूप में तो ज्ञान भरा पड़ा है। आप में क्या अनुभव हुआ है, तो उसको मैं प्रयास कर रहा हूँ, देखता हूँ। आगे देखते हैं कि हम बायोलॉजिकल आइडेंटिटी को कैसे एक्सप्लोर करते हैं। जब भी हम अपने शरीर को मिरर में देखते हैं, कैमरे में देखते हैं, हमारी ओल्ड पिक्चर्स उठा के देखते हैं, तो हम, या हमारे दिमाग में, हमारे मन में जो, मस्तिष्क में हमारे जो यादें पड़ी हैं उनको उठा के देखते हैं, उन पिक्चर को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं खुद से और ये कहते हैं कि आई एम इंडिविजुअल अनुपम। मैं एक अनुपम हूँ। ये पूरी शरीर, ये मैं एक अनुपम हूँ। क्या ये पॉसिबल है? लेट्स सी। मिलियंस ऑफ मिलियंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या छोटे छोटे जीवन हमारे भीतर मिलियंस में हैं, बाहर भी हैं और इस सरफेस पे भी हैं। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो इस हाथ में इस समय हमें विजुअल नहीं होंगे, बट इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ जीवन इस समय इस पे जीवन जी रहा है। तो मैं इंडिविजुअल कैसे हुआ? कभी सोचना इसको, कभी क्या, अभी भी सोचना।
और कमेंट भी करना, कुछ थॉट आए दिमाग में। आप अकेले नहीं हो, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और मैं भी अकेला नहीं हूँ, करोड़ों अरबों जीवन मेरे साथ है, अभी भी जी रहा है और आप सबके साथ भी जी रहा है। कैसे कह रहा हूँ इसको, लेट्स सी। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस सेल्स हैं। सेल्स जो मूलभूत स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, एकदम बिल्कुल कोर सेल्स उसको कहते हैं। आप सब मोस्ट प्रोबेबली जानते ही होंगे। तो उस सेल के स्ट्रक्चर्स को ही मल्टीप्लाई किया गया है, एम्पलीफाई किया गया है, या एम्पलीफाई हुआ है नेचुरल प्रोसेस से, और तब इतनी बढ़िया ये बॉडी हमें मिली है। कुछ करोड़ों सेल्स मिलकर एक हार्ट बना दिया जो पंप कर। सेम लाइक अलग अलग ऑर्गन्स का अस्तित्व इन सेल्स के लेवल, कोशिकाओं के स्तर पर ही आया है। करोड़ों कोशिकाएं मिलकर एक ऑर्गन्स बनाई है, मेजर ऑर्गन्स हमारी बॉडी में। जैसे हमारे ब्रेन ही हमारा सबसे रिकॉग्नाइज ऑर्गन है, हम इसको सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं, खुद को एसोसिएट भी इसी से करते हैं, सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई भी इसी से करते हैं कि माई ब्रेन, आई एम हियर, आई एम दैट। तो ये भी सेल से ही बना है, मिलियंस ऑफ मिलियन सेल्स बने होंगे। तो अभी जैसे कि आप इसमें इमेज में देख भी पा रहे हैं, सेल्स का स्ट्रक्चर क्या है। सेल्स को और डीप में हम किसी और वीडियो में समझेंगे, क्योंकि और मुझे डीप में जाना है इसको समझने के लिए। पहले हम अपनी बॉडी को समझना है। तो सेल्स स्ट्रक्चर में ही इस पूरी बॉडी का अस्तित्व हुआ है, इसका होना संभव हो पाया है। अगर एक सिंगल सेल्स ना होता तो शायद ये शरीर भी ना होता। हमारे शरीर में 37 लाख करोड़ 37 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो इस समय अलाइव हैं, जो फंक्शन कर रहे हैं। वो ना कर रहे होते तो मैं ना आपसे बात ना कर रहा होता, आप ना मुझे सुन पा रहे होते। 37 लाख करोड़ इतने सेल्स इस समय फंक्शन कर रहे हैं, सबकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ है। सरप्राइज होगा बट है ऐसा ही। आई विल बी प्रूव दैट। अभी ये सेल्स मिलके एक एज अ मिनी फैक्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, मेडिकल साइंस कहती भी है, हमारी बॉडी एक मिनी फैक्ट्री है जो डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट प्रपोर्शंस में अलग अलग एक्शंस को परफॉर्म कर रही है। तो इस मिनी फैक्ट्री में 30 से 40 हज़ार सेल्स पर मिनट बन रहे हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी बॉडी में। 30 से 40 हज़ार सेल्स। कितना सरप्राइज़ है कि 30 से 40 हज़ार जीवन बन रहा है लगातार। और आई थिंक वन डे में 20 मिलियन सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं, डेथ होके फिर से बन जाते हैं। 20 मिलियन सेल्स, 20 मिलियन जीवन बन के बिगड़ गया हमारे इस शरीर में ही, हमें पता भी नहीं है। और सबसे सुपरफिशियल बात बताता हूँ जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं खुद को। स्किन 2 to 3 वीक, आई थिंक 2 to 4 वीक के अप्रॉक्स हमारी स्किन, पूरी बॉडी की स्किन रिप्लेस हो जाती है। हम तो वो रहे भी नहीं जो 2 हफ्ते पहले थे। ये चेहरा जो आप देख रहे हैं अभी, ये 2 हफ्ते पहले वाला नहीं है, बट हम आइडेंटिफाई किए हैं, एसोसिएट किए हैं कि नहीं है अनुपम। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, स्किन के लेवल पे हमारी इतनी डीप आइडेंटिटी है, और उसको हम अभी कुछ आगे एग्जांपल से समझेंगे। हम जिस स्किन से अपनी पहचान जोड़े हैं, उसके साथ चिपके पड़े हैं, पूरा जीवन उस चेहरे को पहचानते रहते हैं कि नहीं मैं अनुपम पांडे हूँ। अनुपम तो हर 2 हफ्तों में बदल जा रहा है। तो अनुपम पांडे वो है ही नहीं जिसको पहचान रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ सरफेस लेवल पे खुद को पहचान रहा हूँ। अभी इसको डीप डाउन एंट्री करेंगे तो मैं वहीं पहुँचूँगा जहाँ नथिंग के बाद मैं भी तो कुछ बचूँगा ना, परमानेंट कुछ रहेगा ना, वही तो सब कुछ है। दैट मीन्स मैं अभी इसको एज अ वर्ड कहे जा रहा हूँ, मैं इसको प्रूफ करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि हमारी पहचान थोड़ा बहुत सतही है, सुपरफिशियल है, बहुत ज़्यादा। स्किन के लेवल पे इतना अपने आप को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इवन कि जब मैं भी लास्ट फैक्ट ऐड किया कि 20 मिलियन सेल्स बदल रहे हैं,
वेरी सोर्स ऑफ कॉस्मॉस फंक्शनिंग विद इन अस। हमारे भीतर पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, हमें आइडिया भी नहीं इस बात की। ज़रा डीप में सोचना कभी इसको, पूरा ब्रह्मांड फंक्शन कर रहा है हमारे अंदर और हम बाहर खोज रहे हैं अपनी पहचान। देखते हैं कि एग्जाम्पल से देखते हैं। हाउ नैरोअर एंड लिमिटेड आवर आइडेंटिटी। मैं एक एग्जाम्पल ऑब्जर्व कर रहा था अभी। कभी कभी यूपीएससी के सिलेबस को देखता हूँ तो इंटरेस्ट बना रहता है, तो उससे एक न्यूज़ मेरे दिमाग में आई, फिर मैं उसको सोशल मीडिया पे देखा। इस बार 2022 का रिज़ल्ट जो आया है उसमें AIR फर्स्ट है इशिता जी, और एक आई थिंक 116 या 118 करके रैंक है आसना चौधरी। सिर्फ एक माइनर डिफरेंस है, और मैं ऑब्जर्व किया हूँ इसको कि हमारी एस्पायरेंट कम्युनिटी जो ओल्ड या न्यू या बिजनेस इंडस्ट्री जो भी कोचिंग इंडस्ट्री है सभी लोग, तो उसमें उनकी बॉडी, फेस और स्किन को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। उनकी बेल्थ, उनकी उसको एस्पायर किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन दोनों लोगों को भी ये नहीं पसंद आएगा कि उनको शरीर से आइडेंटिफाई किया जाए, उनके स्किन से आइडेंटिफाई किया जाए, फिर भी कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल बताया है, पूरी सोशल मीडिया पे इसका प्रमोशन चल रहा था। बट क्या है कि ऐसा हर जगह, हर लेवल पर हम पूरे जीवन में खुद की पहचान को ऐसे ही जीते आए हैं, तो और इसी पहचान को ही मल्टीप्लाई करते रहते हैं। इवन कि इशिता जी और आसना दोनों एक ही हैं। कैसे, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। मैं भी वही हूँ जो वो हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अगर सेल्स के लेवल पे देखा जाए, एक ह्यूमन बॉडी में 37 ट्रिलियंस सेल्स हैं। पूरे प्लैनेट पे कितने हैं? जैसे कि अभी ऊपर इमेज में देखिए, इस तरीके से सोचने का प्रयास करिए। पूरे प्लैनेट पे कुछ नहीं तो 8,000 लाख करोड़, आई थिंक कितना कैलकुलेशन बनना चाहिए, कैलकुलेट करिएगा आप। 8 बिलियन पीपल्स को मल्टीप्लाई करिए एक ह्यूमन बॉडी के सेल से, जितना भी आता हो। इतने सेल्स इस समय अर्थ पे, आउटर सरफेस पे, अर्थ के आउटर सरफेस पे रोटेट कर रहे हैं, अर्थ से पॉप आउट हुए हैं और फिर इसी में डिजॉल्व हो जाएंगे विद इन सर्टेन टाइम पीरियड। और हम अपने आप को एसोसिएट उस स्किन से करते हैं, उस चेहरे से करते हैं जो हर 2 हफ्ते बाद बदल जा रही है। प्रयास करना, सोचना, देखना कितना छोटा है हमारा पहचान। बहुत छोटी पहचान है हमारी। मैं तो इससे ऊपर आने का प्रयास कर रहा हूँ, और अभी तो ये मैं शुरुआत किया हूँ। मुझे बहुत सारी बातें करनी है, और जो भी जाना समझा है उसको आपके साथ शेयर करना है, बताना भी है। ज़रा सोचना कि हम अपने स्किन से इतना आइडेंटिफाई हैं, कितनी नैरोअर बात है, कितनी छोटी बात है। जो स्किन होगी, टोटल कुछ मिलियंस ऑफ सेल्स होंगी, उनसे हम अपनी पहचान जोड़ के रखे हैं। और मुझे कॉस्मिक आइडेंटिटी बनानी है। हमारी पहचान परमानेंट होनी चाहिए। मैं परमानेंट आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ। हमारी हमेशा की पहचान एक ही है, वो जो हम हैं, शाश्वत, इटर्नल। तो इसको मैं प्रैक्टिकल फॉर्म में बनाना चाह रहा हूँ। हमारी इंटेलेक्ट और बुद्धि कहाँ है सब? इतनी छोटी पहचान के साथ हम बड़ी बड़ी इंटेलेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं। हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, हम बहुत विकसित मानव हैं। 2-4 लाख साल के इवोल्यूशन के बाद हम इतना विकसित दिमाग पाए हैं। उसके बाद हमारी पहचान इतनी छोटी है। हमारा दिमाग विकसित हो गया, हमारी पहचान भी तो बड़ी होनी चाहिए। हम परमाणु बम बना रहे हैं, हम मार्स प्लैनेट पे जा रहे हैं, तो हमारी पहचान भी तो बड़ी होनी चाहिए। हमें जो सबसे बड़ा लगता है हमारा इमोशंस, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारी पहचान, हमारी चीज़ें, हमारे वेल्थ जो हमने कलेक्ट करे हैं। ये जहाँ मैं बैठा हूँ, ये कुर्सी, ये चेयर, ये टेबल, ये सब, ये फ़ोन जो भी है, ये सब हमें बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। हम इससे अपने आप को पहचान जोड़ लेते हैं।
जबकि हर एक चीज़ बदल रहा है, रिसाइकल हो रहा है, चेंज हो रहा है, नथिंग इज़ परमानेंट। इस बदलाव के साथ भी हम इससे इतना ज़्यादा एसोसिएट कर लेते हैं कि खुद को परेशान भी कर लेते हैं। तो इवन कि जिस अर्थ पे हम इस समय रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे, तो ये अर्थ का भी टाइम है। ये एक टाइम से स्टार्ट हुआ था, एक टाइम पे ही जाके इसको कोलैप्स हो जाना है। हमारा क्या, हम तो कुछ इस अनंत महाकाल में तो कुछ डॉट भर टाइम भी नहीं है हमारा, तो ये भी तो कोलैप्स हो जाना है। इवन कि हमारा अर्थ, हमारा प्यारा सूर्य, वो भी एक दिन डॉर्फ प्लैनेट बन जाएगा, जो हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमारी पावर हाउस है। तो इसलिए पहचान को हमें मतलब खुद को समझना होगा। खुद को समझने और जानने के प्रयास में ही हमारी पहचान बड़ी होती चली जाएगी। हमें कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर कि अनुपम तुम कमज़ोर हो, तुम ये नहीं कर पाए हो, तुम वो नहीं कर पाए हो, कभी मैटर नहीं। कितने मॉन्क ऐसे पड़े हैं पहाड़ों में या जंगलों में, हमारे ऋषि मुनि ऐसे रहे हैं जिनको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि उनको पहचान से, उनकी पहचान उनके नाम से जाना जाए, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने अपना काम किया, अपना जीवन जिया आनंद से। You all are eternal from the wisdom of nothingness, by the wisdom of nothingness. धन्यवाद, नमस्कार।